आप कह रहे 3 तलाक वापस लाएंगे, आप कह रहे 370 आप वापस लाएंगे, यानी कि नहीं, मैं माइनॉरिटी की बात, ये देश हित की बात है। 370 माइनॉरिटी की बात हो गई, 3 तलाक की बात माइनॉरिटी की बात हो गई। रत्नाकर जी आप खुलकर आप मुझे क्लैरिफाई कीजिए, 3 तलाक की बात माइनॉरिटी की बात हो गई। आप उन औरतों को पूछिए, माइनॉरिटी की बात है कि जेंडर राइट्स। मुसलमानों में, सीरिया में, लीबिया में, ईरान में, इराक में, मुझे बताइए जातियां कहां हैं? जी मुझे एक बात बताइए, आपने कहा मुसलमानों में जातियां होती हैं। अरे बोलने देंगे। हिंदी वाले खुलकर क्यों नहीं बोलते कि मुस्लिम आरक्षण कभी लागू नहीं होगा? ये तो बहुत मूल मुद्दा। इस्लाम में जाति का कंसेप्ट ही नहीं है, पूरी दुनिया में कई जाति नहीं। इस्लाम में सिर्फ 2 ही फिरके हैं, एक शिया है और एक सुन्नी है। उसके अलावा बाकी सारे जो आपको नजर आते हैं ये ड्रामा हिंदुस्तान में है। यहाँ पसमानदा है, यहाँ अंसारी है, यहाँ शेख है, यहाँ कुरैशी है। जो कन्वर्ट अपर क्लास से हुए वो कुरैशी सैयद हो गए, जो नीचे के हुए वो अंसारी हो गए। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से नया वीडियो लेके आ चुका हूँ और आज के वीडियो में अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर जो है बहुत अच्छे से जो है उनकी धुलाई की है। और दोस्तों डिबेट एकदम लेटेस्ट है, कल की डिबेट है। और डिबेट में जो रत्नाकर त्रिपाठी करके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो ये बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं उसमें भी जातियाँ होती हैं, इसीलिए उनको जो है आरक्षण देना चाहिए। इस पर जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने उनका जो है या जो बोली कि मुस्लिमों में जातियाँ होती हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये छुप छुप कर अलायंस क्यों कर रहे हैं मुस्लिम लीग के साथ? आप उत्तर प्रदेश की जनता क्या नहीं जानती है, इस डिजिटल के ज़माने में रत्नाकर त्रिपाठी वाराणसी जहाँ से आप आते हैं, लोगों को पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम लीग के साथ किस तरह से मिली भगत है, अलायंस है। इसको छुपाना क्यों? दूसरी बात देखिए, एक आज शहजाद पूनावाला ने एक क्लिप डिजिटल में डाल दी और मुझे लगता है सबसे बड़ी इशू यही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मैं अभी तक 10 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इस बार हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा और हिंदू कहकर नहीं कर रहा है, वोट देकर हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा। अब तक जिसने कभी सोचा नहीं था, एक तो मोदी वोट कंसोलिडेशन और उसके साथ हिंदू वोट कंसोलिडेशन, क्योंकि रत्नाकर त्रिपाठी जी जो 80-90 पूरे 100 वाले कार वाले लोग हैं, बीजेपी ने तो कह दी कि ओबीसी SC की आरक्षण खत्म नहीं करेंगी, तो आपने क्यों नहीं कहा? एक मिनट पूछता है भारत कि आपको कह देना चाहिए। और आप मौका है रत्नाकर जी, मौका है, लाइव है, छुपाने की क्या बात है? कहिए मुस्लिम आरक्षण नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी कभी भी मुस्लिम कोटा नहीं लाएगी। ये डबल स्टैंडर्ड की जो बात है रत्नाकर जी, ये आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आप एक एकेडमिक व्यक्ति हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कहता हूं आजकल के जमाने में क्लियरली बोलिए। मैं ऐसे लोगों से फेडअप हो गया हूं जो कहते हैं कि हम इधर की भी नहीं बोलेंगे, उधर की भी नहीं। अरे बीजेपी ने कहती ओबीसी SC/ST आरक्षण बंद नहीं होगी, इंडी वाले खुलकर क्यों नहीं बोलते कि मुस्लिम आरक्षण कभी लागू नहीं होगा? ये तो बहुत मूल मुद्दा है। मैं कह रहा हूं ये नीतीश बाबू किसके साथ थे नहीं थे, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा एक ही है कि मुस्लिम आरक्षण पर, मुस्लिम आरक्षण क्लिप प्ले कर देना चाहता हूं, खुलकर बात हो जाए भारत में, खुलकर बात हो जाए भारत में, मुस्लिम आरक्षण हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो बोल दीजिए। और आपको लग रहा है कि मुस्लिम आरक्षण करके आप हिंदुओं का वोट लेंगे, तो मैं देखना चाहता हूं कितने हिंदू वोट करेंगे। ये हमारे सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। क्या किया जाए? बोला जाए कि ये सेक्युलरिज्म, हाँ बोलिए, आप खुलकर बोलिए। देखिए जहां तक लीग का मसला है ना, तो इतिहास मुस्लिम लीग आप लीग क्यों कह रहे? मैं इंडी बोलता, आप कहते गलत बोल रहा हूं, आप लीग बोल रहे हैं, ये प्रीमियर लीग नहीं है। अर्नब जी, राजनीति जो लोग करते हैं वो लीग का मतलब समझते हैं। नहीं, मगर मुस्लिम लीग आप लीग ही बोलते हैं, इस बात को मुस्लिम से पूछ लीजिए, पूरी बात क्या बोल रहे हैं। उसका इतिहास तो बीजेपी की पेरेंट पार्टी का जनसंघ का है। बंगाल में चुनाव में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ ही चुनाव बनाया, सरकार बनाई। बात हमेशा से मुस्लिम लीग से साठ गांठ रही है। एक दूसरी चीज में बताइए कि मुस्लिम आरक्षण की जितनी बात आप करते हैं, सबसे अधिक आरक्षण ओबीसी कोटे में 2000 उसका गजट है पूरा, आप देख लीजिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, आपके हाथ में मोबाइल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, जिसमें सबसे अधिक 30 जातियों को गुजरात ने आरक्षण दिया है। फर्टिलिटी रेट पे लोग चर्चा करते हैं। आप मुस्लिम लीग की बात पूछ रहा हूं। हाँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूं, मुस्लिम लीग और मुस्लिम कोटा। तो आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप अपने मन से एक प्रश्न उठाएं। मन की बात क्या है? आप लोग मुस्लिम, आपने इस चुनाव में कहां सुना कि मुस्लिम आपको आरक्षण मिल रहा है? मुस्लिम कोटा बताइए आप। बहुत क्लियर है, सबको दिख रहा है। एक मिनट, गरिमा डिस्टर्ब ना करें, एक मिनट, खुलकर बात हो रही है। खुलकर बोल रहा हूं मैं। मुस्लिम कोटा गुजरात में कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है। आप उनको जवाब दें। कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है। अर्नब जी,
मुझे आप कह रहे हैं कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है? उस हर कोटा के समर्थन में है जो संविधान देता है। लालू प्रसाद यादव को साफ साफ पूछा गया ओबीसी एससी एसटी कोटे में से मुस्लिम को मिलना चाहिए, उन्होंने बोला पूरा मुस्लिम मिलना चाहिए। हाँ। दूसरी बात ये राहुल गांधी की उसका खंडन क्यों नहीं हुआ? आप अपने चैनल पे चला दीजिए, मेरे पास भी क्लिप है। राहुल गांधी ने बोला है कि मुस्लिम आरक्षण हम देंगे, मुलायम सिंह यादव इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते। उसके बाद मुस्लिम आरक्षण मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपने मैनिफेस्टो में दिया था। उसके बाद कर्नाटका में पूरा मुस्लिम आरक्षण देने का काम वीरप्पा मोइली ने दिया था। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में मुस्लिम आरक्षण देने का काम किया था, एससी एसटी ओबीसी कोटे में से काट के देने का काम किया था। उसके बाद यूपीए की सरकार ने कैबिनेट तक मुस्लिम आरक्षण का बिल पारित किया था। उसके बाद सलमान खुर्शीद ने 27% में से 9% दे देंगे मुस्लिमों को आरक्षण ओबीसी कोटे में से, यह हुआ था। आंध्र प्रदेश में भी ओबीसी कोटा करके मुस्लिम को दिया था। इसलिए ये ऑन रिकॉर्ड है और आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी लालू प्रसाद यादव ने पैरवी की है, वरना लिख कर दे दीजिए कि नहीं देंगे। आपको मैं जवाब दे दूं? इसको क्लियर करना। अरे क्लियर कर दिया मैंने भाई, मैं कह रहा हूं गुजरात 30 जात को मुस्लिम फैक्चुअल, इट्स रॉन्ग। बंगाल में 118 जातियां मुसलमानों की जिनको आरक्षण दिया गया, एनसीबीसी ने उस पर आपत्ति जताई। तो ये झूठ बोलना बंद करे। गुजरात में कोई मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नहीं किया था, प्लीज। और मुस्लिम में जातियां क्या होती है? शाहजहां। मुस्लिम में जातियां क्या होती है? शहजाद नहीं नहीं जातियां होती है। पुष्पेंद्र जी 1 वर्सेस 1 टक्कर। पुष्पेंद्र जी मुसलमानों में जाति होती तो बताइए, ईरान में कौन सी जाति? माइनॉरिटी अफेयर्स झूठ बोल रही है। सर मुझे एक मिनट पुष्पेंद्र जी, आपने माइनॉरिटी कमीशन के, अगर आई एम नॉट बॉदर, मुसलमानों में सीरिया में, लीबिया में, ईरान में, इराक में, मुझे बताइए जातियां कहां हैं? जी मुझे एक बात बताइए। आपने कहा मुसलमानों में जातियां होती हैं। अरे बोलने देंगे। एक मिनट रुकिए, इन दोनों के बीच में सिर्फ रत्नाकर, इस समय स्क्रीन पर सिर्फ रत्नाकर और पुष्पेंद्र जी। मुसलमानों में आपने कहा जातियां। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। मुसलमान रुक जाइए ना आप, अब इन दोनों के क्या करती नहीं करती? आई एम लीस्ट बॉदर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा। आपने कहा मुसलमान इस्लाम में बोलने तो मैं बोलूंगा। आपने गलत बोला। बोले एक दूसरे। अच्छा मैं एक मिनट आप बोल रहे रत्नाकर जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास सीधे। आपने ये कहा कि मुसलमानों में जातियां होती है, आपने पूछा मुझसे इस्लाम में, आपने मेरी तरफ इशारा कर कन्विंस हो जाती है। मैं बता रहा हूं आप कन्विंस गलत है। आप बोलिए। इस्लाम में जाति का कंसेप्ट ही नहीं है। बोलिए आप। पूरी दुनिया में कहीं जाति नहीं। इस्लाम में सिर्फ 2 ही फिरके हैं, एक शिया है और एक सुन्नी है। उसके अलावा बाकी सारे जो आपको नजर आते हैं ये ड्रामा हिंदुस्तान में है। यहां पसमानदा है, यहां अंसारी है, यहां शेख है, यहां कुरैशी है। जो कन्वर्ट अपर क्लास से हुए वो कुरैशी सैयद हो गए, जो नीचे के हुए वो अंसारी हो गए। तो उसमें जाति नहीं है, इस्लाम में जाति नहीं है, इस्लाम की थ्योरी के खिलाफ। बोलने तो मुझे रत्नाकर जी मैं आपको अब मेरी बात एक बात आप ही बोलेंगे। नहीं एक ही बात बोलेंगे। इंसल्टिंग इस्लाम। अगर आपको इस्लाम से प्यार है कि ये कहते हैं कि मुसलमान, एक रुकिए, तो आप दोनों भड़क पड़े इनको। ठीक है, मिलना मुश्किल है। एक मिनट 2 वर्सेस 1। शाहजाद पूना वाला है, मुसलमान मुझे बोलने दीजिए। मुसलमान मिलना मुश्किल है। जैसे पसमानदा मुसलमान डिबेट पे होता तो आपको खड़ा कर देता। बोलिए। इस्लाम की इंसल्ट कर रहे हैं। मुसलमान होने का क्या बात कर रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए ना। आप इनको बोलिए। एक मुसलमान होने के नाते सख्त आपत्ति करता हूं कि उन्होंने कहा इस्लाम में जातियां। इस्लाम यह मानता है कि पूरे मुसलमान एक कौम है, एक थाली में खाना खाते हैं। तो इसीलिए क्लास वर्गीफिकेशन होना यह अलग बात है। मुस्लिमों में जाति है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम समाज का अपमान क्या है? कुछ लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। मुझे यह बताइए कि संविधान का जो प्रियम्बल होता है, 50-50, जो अक्षुण होता है, जो वर्जिन होता है, आपने रात के अंधेरे में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द भारत के प्रियम्बल में बदला कि नहीं बदला? 10 साल आपसे निकाल देते हैं। अब ये अलग बात है। आई एम नॉट इन द पार्टी। आप क्यों नहीं रहा? आई एम नॉट इन द पार्टी। आप दिन के अरे आप पूरी तरह पार्टी है। आपको लगता होगा कि इधर आप पूरी तरह पार्टी है। मैंने पार्टी की बात ही नहीं की। आप बात वही करते हैं, खालसूसी ओढ़े रहते हैं। आप बहुत सीनियर हैं। मैं आपकी सुन तो लीजिए ना, आप तो रोज डिबेट में आते हैं। मैं तो आज खासतौर से इसलिए आया हूं। धन्यवाद। इतना बड़ा स्टूडियो, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया है तो मुबारकबाद। मेरी बात सुन लीजिए। अगर भारत के संविधान को सबसे ज्यादा कांग्रेस अपने गरिबान में, जहां 125 बार आपने संविधान को बदला है, प्रियम्बल को सुन लीजिए। सत्ता में हम थे तो हम ही ना बदलेंगे। तो फिर आप दूसरा, अच्छा जो अभी सत्ता में हैं तो मुझे तो आप आरोप लगा। तो मुझे तो डर ही है ना। रत्नाकर जी इधर देखिए, एक मिनट रत्नाकर जी, क्या जरूरत है? और देखिए मैं कभी ना किसी के शब्द को इधर उधर तोड़ मोड़ के बात नहीं करती। सच्चाई यह है ओमकारेश्वर जी कि मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है कांग्रेस पार्टी ने कि मुसलमानों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए जब जज बनाया जाए। तो मुझे लगा कि कैसी बात है, भारत में विकसित भारत की बात हो रही है
और ये कह रहे हैं अगर कोई मुसलमान होगा तो मुसलमान को हिंदू से ज्यादा चांस मिलनी चाहिए सर, आप जज वो वाला बनने क्लॉज में। पढ़िए ना। क्या बात है। और दूसरी बात, आप मुसलमान वाला क्लॉज पढ़िए ना। आप दूसरी नहीं देखिए, You are misguiding. आई एम नॉट मिसगाइडिंग। या। तीसरी बात आप कह रहे हैं आप सीधी मुस्लिम, बात बोलिए। नहीं मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा आप हूँ। लेबल आप कर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 3 तलाक वापस minority लाएंगे, को लेबल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 3 तलाक वापस लाएंगे, आप कह रहे हैं 370 आप वापस minority लाएंगे, को लेबल कर रहे हैं। यानी कि नहीं मैं माइनॉरिटी की बात की, देश हित की बात है। 370 माइनॉरिटी की बात हो बाकी को गई, नहीं 3 तलाक की बात माइनॉरिटी की बात हो गई। रत्नाकर जी आप खुलकर आप मुझे क्लैरिफाई कीजिए, अरे मैं खुल के 3 clarify तलाक कर की रहा हूं। बात माइनॉरिटी की बात हो गई। आप उन औरतों को पूछिए माइनॉरिटी की बात है कि जेंडर राइट्स की बात है। आप महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का शोषण हो रहा है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पे उसका समर्थन कर रहे हैं। यही तो, एक मिनट, अरे सर आप सुनिए, 370 वापस लाएंगे, 3 तलाक को वापस लाएंगे, मुस्लिम कोटा लाएंगे और कोई जज बनेगा तो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को चांस दिया जाएगा। ये सारे आपके स्टेटेड पोजीशंस है। अब कोई इसको नहीं, मैं मिसगाइड नहीं, मैं फोकस कर रहा हूं। ओमकारेश्वर जी आप भी जानते हैं मैं फोकस कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज के मुसलमान नहीं चाहते कि 370 हटे। आप बीजेपी के आज के मुसलमान नहीं चाहते कि 3 तलाक हटे। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं खुलासा कर रहा हूं, खुलकर बोल रहा हूं। मैं क्यों ना बोलूं? आप मुझे बताइए। आज देखिए, ये बेईमानी की बात नहीं है, ये बेईमानी की बात नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं ये चुनाव कभी हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होना चाहिए। मगर सवाल मैं पूछता है भारत कि किसने हिंदू मुस्लिम चुनाव बनाई? उन लोगों ने जिन्होंने कहा 370। अरे मुस्लिम कोटा की बात किसने की? मोदी ने की। मुस्लिम कोटा की बात किसने की? मुस्लिम कोटा के खिलाफ इंडिकेशन किसने दी? आप बताइए। रेटोरिक्स में जा रहे हैं। रेटोरिक क्या? मैं तो ओपन एक रत्नाकर जी मैं गलत कह रहा हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने इन सेकुलर राजनीति करने वाले जो पार्टियां हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। अच्छा, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा है उसका जो है बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि ये रत्नाकर त्रिपाठी बोल रहे हैं कि जो मुस्लिमों में भी जो है जातियां होती हैं। इस पर जो है जो राष्ट्रवादी जो पुष्पेंद्र कुलशेठ जी हैं उन्होंने जो है बहुत अच्छा जो है जवाब दिया इनको कि भैया मुस्लिमों में आरक्षण, मुस्लिमों में जो जातियाँ नहीं होती हैं, केवल उनमें 2 फिरके होते हैं, शिया और सुन्नी। ये बात सुन के जो है रत्नाकर त्रिपाठी की बोलती बंद हो जाती है। तो दोस्तों अर्नब गोस्वामी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।